वरुण चौधरी जी 28 सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने पूछा, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अनुसार सरकार के पास किसी अचल भी संपत्ति, मेरा आवाज माइक थोड़ा नजदीक कर। हाँ जी। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अनुसार सरकार के पास किसी भी अचल संपत्ति पर खंभा व टावर लगाने की पूरी शक्तियां ये पूरे देश में लागू है। यदि कोई व्यक्ति उधर से गुजर रही लाइन के नीचे आवासीय भवन का निर्माण करता है तो ऐसे खंभे व लाइन को शिफ्ट करने के फिजिबिलिटी और रास्ता भी वही देगा, शिफ्ट करने की लागत जमा करवानी होती है। बिजली का खंभा व लाइन शिफ्टिंग की लागत CEA और जो HERC की गाइडलाइन है उसके तहत ली जाती है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि पूरी शक्तियां हैं, पर इन शक्तियों का दुरुपयोग विभाग द्वारा किया जा रहा है। एक कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर एक रेखा चित्र बना देते हैं कि यहां से खंभा और लाइन जाएगी, तारें जाएंगी, उसे कोई जांचता नहीं, कोई अधिकारी, कि ये लाइन किसी के निजी भवन से जा रही है, किसी के निजी जमीन के ऊपर से जा रही है, या ये सरकारी जमीन के ऊपर से भी जा सकती है। ये सोचा ही नहीं जाता, कोई चेक ही नहीं करता। और सर, जब हटाने की बारी आती है तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक फाइल जाएगी, उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कि कितने समय में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो हैं उसको फाइनल करेंगे। और सर, एफिडेविट, शपथ पत्र मांगा जाता है उस भू मालिक से कि यदि राइट ऑफ वे का, कि अगर किसी ने भी रोक दिया तो हम जिम्मेदार नहीं है, हम पूरा नहीं करेंगे। सब जब लाइन बिछाई जाती है तब तो कोई उस जेई से एफिडेविट नहीं लिया जाता। तो जनता के ऊपर सर बोझ डाला जा रहा है और सर पूरी की पूरी नई संरचना का पैसा लिया जाता है। सर, चाहे वो खंभा 2 महीने पहले लगा, वो तार 2 महीने पहले लगी है, पर जनता से पूरे के पूरे कील से लेके नट बोल्ट से लेके खंभा, तार, पिन, हर चीज के नए पैसे लिए जाते हैं, पूरे नए के पैसे लिए जाते हैं। और कहा जाता है कि ये जितना भी पुराना सामान है वो सारा स्टोर में जमा होगा। सर, वो स्टोर में भी जमा नहीं होता। ये तो सर एक जांच का विषय। मैं चाहूंगा कि ये लोक उपक्रम जो समिति है वो जांच करे कि वो सामान वापस भी जाता है, और सर वापस क्यों जाए। अगर वो खंभा 2 फुट 4 फुट हिलना है तो उसको वहीं पे लगा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। पूरे का पूरा नया पैसा सर, और वो 20,000 से लाखों रुपए जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। सर, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा, और सर यही नहीं, 10% डिपार्टमेंटल चार्जेस, 18% GST, लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्ट, पूरे का पूरा भार जिसकी कोई गलती नहीं हरियाणा वासी की, उसके ऊपर वो सारा का सारा बोझ डाल दिया जाता है कि भाई आपके रिहायशी इलाके से, आपकी जमीन के ऊपर से अगर तार निकल रही है उसको निकलवाना उसके लिए टेढ़ी खीर है। तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि इसकी समीक्षा की जाए और जनहित में इसमें बदलाव किए जाए। धन्यवाद। सर, जितना ये कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी अगर इन्हें ऐसा लगता है कहीं इस तरीके की घटना हुई है तो मेरे नोटिस में मैं इसकी जांच करवाता हूं और मैं मदद करूंगा। पर सरकार अपने तरीके से करती है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि जिसके चाहे हम कर लें और लोग कर लें, उन पे चेक लगा हुआ है, सब करते हैं, मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, ऐसा कहीं भी नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, ये समस्या पूरे प्रदेश की है। एक मिनट मुझे भी जरा, मंत्री जी आपने बहुत अच्छा किया, कहा कि भी समीक्षा कर लेंगे इसकी, पर मैं व्यक्तिगत इसका पीड़ित हूं कि जिस व्यक्ति की जमीन पर 20 साल पहले उससे बिना पूछे, बिना उसकी इजाजत लिए आपने बिजली का पोल लगा दिया, वो क्या 20 साल तक आपने उसकी जमीन यूज की है? क्या वो किराए का हकदार नहीं है? उसके ऊपर रेंट का हकदार नहीं है? आप ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जो 2 फुट सिर्फ शिफ्ट करना है खंबा तो वही लगना है, तारें वही लगनी है, एस्टिमेट पूरा बन जाता है। तो ये बड़ा एक मतलब लगता है कि इसको देखने की जरूरत है। देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो मैं इन्हें कहूंगा कि मेरे नोटिस में लाए, अगर कहीं ऐसा हुआ है तो उसकी हम जांच कराएंगे और नए में ये नहीं होने देंगे, नए में नहीं होने देंगे। जैसे आप देख रहे हैं
सदन में भी, ये पूरे के पूरे प्रदेश की है। ये जो नई संरचना का भार डाला जा रहा है ये गलत है। जो खंभे, जो तार पहले ही लगी हुई है उसी का उपयोग करना चाहिए। और ये जो डिपार्टमेंटल चार्जेस लिए जा रहे हैं, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्ट, जीएसटी, इस पर ध्यान देना चाहिए। उसका क्या कसूर है? और इसको राइट टू सर्विस में भी लाना चाहिए। कोई समय सीमा ही नहीं है। कोई पैसे दे देगा तो उसका खंभा हट सकता है सर, नहीं तो उसका खंभा जो है उसकी निजी जमीन में से हट नहीं सकता। धन्यवाद। ये आज इस प्रदेश के हालात हैं। एक हो गया मैं 1 मिनट कहता हूँ। मैं माननीय मामन जी सदस्य बैठो। जी से ये कहना चाहूंगा मंत्री जी खड़े। कि अगर इस तरीके की कोई इनके नोटिस में है तो मुझे लाएं, मैं उसको ठीक करवाता हूँ और आगे इस बात के लिए साफ गाइडलाइन तय करते हैं कि ऐसा नहीं नहीं, होगा। ऐसी कोई गाइडलाइंस पॉलिसी ऐसी बनाइए कि हाँ, ऐसी अगर वो मटेरियल रीयूज हो सकता है तो उसको रीयूज ये करें। कोई हरियाणा प्रेस अगला जो हमारा 2003 के जो है ना जी 67-69 के तहत लाइसेंसी के कार्य नियम बनाने का इरादा हम कर रहे हैं जिसके ऑलरेडी। माननीय सदस्य ने जो बात कही ये कोई हरियाणा स्पेसिफिक बात नहीं है। पूरे देश के अंदर पावर जो हमारी यूटिलिटी कॉरपोरेशन हैं उनके एक्ट्स 1800 की सदी के अंदर ब्रिटिश राज से बने हुए। तो मगर जो बात इनने कही कि इससे पीड़ित लोग हैं, एक बार ही हमें और स्टेट्स का पावर डिपार्टमेंट मंथन करा लेगा, एक कमेटी बना देते हैं और उनकी जो रिकमेंडेशन होगी इन फ्यूचर उनको एक्सेप्ट करें। ऐसा एक मिनट सर, कोई भी कानून, कोई भी नियम बनते हैं वो जनहित के लिए बनते हैं, जनता के हित के लिए बनते हैं। अगर जनहित के अंदर नहीं है तो उनको बदला भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई वो बदले नहीं जा सकता। इसीलिए मैं बोला हूँ कि कमेटी बना के इसका मंथन करा लेते हैं कि कौन सी स्टेट्स क्या कर रही है।